हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए केबल डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से बनकर आता है। आप इसको जो है बॉर्डर में भी बना सकते हैं और सिंपल स्वेटर में भी आप बना सकते हैं इसको। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए रॉन्ग साइड से इस तरीके से दिखेगा और राइट साइड से ये इस तरीके से दिखता है। इस डिज़ाइन के लिए आपने 6 के मल्टीपल फंदे प्लस 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेने हैं, तो आपका ये पैटर्न सेट हो जाएगा। तो देखिए आपने बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड में अपने फंदे बढ़ा लेने हैं। उसके बाद आपने पैटर्न स्टार्ट करना है राइट साइड से। तो 2 ही रो का ही डिज़ाइन है। तो देखिए मेरी फर्स्ट रो है, ये पहला फंदा मैंने एज इट इज़ उतार लेना है। आपने बुनना है, बुन लीजिएगा। उसके बाद देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए और उसके बाद 2 फंदे उल्टे, 1 और 2 फंदे उल्टे होने के बाद देखिए धागा पीछे कीजिए। अब हमने यहाँ पर एक फंदा सीधा, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको क्रॉस कर लेना है, इसको पीछे से और इसको आगे की तरफ से। इसको हमने बुनना नहीं है और इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। तो अब हमने इसी को रिपीट करना है। 3 फंदे उल्टे हो गए और 3 फंदों का पैटर्न हो गया। धागा पे अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे कीजिए, उसके बाद एक फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको पीछे की तरफ से, इसको पीछे की तरफ से लेके आना है और ये बीच वाले फंदे को आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करने के बाद आपने ये वाला फंदा बुनना नहीं है और ये वाला फंदे को आपने सीधा बुन लेना है। तो 3 फंदों का ये पैटर्न हो गया। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे उल्टे, 2 3 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद देखिए फिर से हमने एक फंदा सीधा बुनना है और उसके बाद हमने पीछे की तरफ से इस वाले को और आगे की तरफ से इस वाले को इस तरीके से क्रॉस कर लेना है और इस वाले फंदे को हमने बुनना नहीं है और ये वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से रिपीट कीजिए। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा। उसके बाद हमने क्रॉस करना है, इसको पीछे की तरफ से लेके आना है और बीच वाले फंदे को आगे की तरफ से लाके हमने इस वाले फंदे को हमने बुनना नहीं है और ये जो हमने क्रॉस करके इस वाले फंदे में लेके आए थे इसको हमने सीधा बुन लेना है। फिर से रिपीट कीजिए। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर से धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा। उसके बाद क्रॉस करना है, इसको पीछे की तरफ से और इसको आगे की तरफ से लेके आइए, ऐसे क्रॉस करिए और उसके बाद इस वाले फंदे को बिना बुने उतारना है और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बच जाएंगे, इसको हमने उल्टा बुन लेना है, 1 और 2। लास्ट का फंदा है, इसको मैंने सीधा बुन लेना है। तो देखिए फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड रो रॉन्ग साइड में ये पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, आपने बुनना है, बुन लीजिएगा। उसके बाद धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे हैं। हमने जो उधर उल्टे बुने थे इधर हमने उसको सीधे बुन लेना है। उसके बाद धागा आगे अपनी तरफ कीजिए और ये वाला फंदा उल्टा। अब यहाँ देखिए हमने क्या करना है, ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने इस तरीके से सिलाई में लेना है और क्रॉस ये। अब ये जो आगे वाला फंदा है इसको हमने यहाँ पर रख के इस वाले फंदे को बुनना नहीं है और ये वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। फिर से धागा पीछे कीजिए और 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए, ये वाला फंदा उल्टा। उसके बाद देखिए अब हमने ये वाले 2 फंदे हैं इनको हमने इस तरीके से करके सिलाई में लेना है और उसके बाद ये जो बीच वाला फंदा है हमने क्रॉस करा, बीच वाले फंदे को हमने बुनना नहीं और इस वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। फिर से धागा पीछे कीजिए और 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हमने धागा अपनी तरफ कीजिए और उसके बाद एक फंदा उल्टा। और यहाँ देखिए फिर से हमने इसको इस तरीके से दोनों फंदों को सिलाई में इस तरीके से ले लेना है। लेने के बाद ये जो आगे वाला फंदा है इस वाले फंदे को हमने इस तरीके से लेना और ये जो क्रॉस हो गया और ये वाले फंदे को हमने, बीच वाले फंदे को हमने बुनना नहीं है और इसको हमने उल्टा बुन लेना है। फिर से धागा पीछे कीजिए और 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ कीजिए, ये वाला फंदा उल्टा। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद हमने सिलाई में इस तरीके से फंदे ले लेने हैं। फंदे लेने के बाद ये जो बीच वाला फंदा है इसको हमने एज इट इज़ उतार लेना है, बुनना नहीं है क्रॉस करने के बाद। और ये जो वाला फंदा है इसको तीसरे नंबर वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। फिर से धागा पीछे कीजिए और 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ, ये वाला फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा। उसके बाद सिलाई में देखिए इस तरीके से हमने दोनों फंदों को इस तरीके से ले लेना है और उसके बाद ये जो आगे वाला फंदा है इसको हमने, बीच वाले फंदे को बुनना नहीं है और इस वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बच गए हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है, 2 फंदे सीधे और लास्ट का फंदा उल्टा। तो ये मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है, पैटर्न की लास्ट रो थी। बस हमने अब इन्हीं 2 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है जैसे हमने फर्स्ट रो से किया था। पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, उसके बाद 2 फंदे उल्टे, 1 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा, एक फंदा सीधा। अब हमने यहाँ पर क्रॉस कर लेना है इन दोनों फंदों को, इसको आगे से और इसको पीछे की तरफ, इस तरीके से करके हमने इसको हमने एज इट इज़ उतार लेना है और इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से इन्हीं को हमने रिपीट करना है। 3 फंदे उल्टे होंगे और 3 फंदों का पैटर्न, 3 फंदे ये हमारे उल्टे हो गए। उसके बाद देखिए धागा पीछे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा, सीधा बुनने के बाद देखिए अब हमने ये जो है क्रॉस करना है, इधर इसको पीछे की तरफ से लेके आना है। बीच वाले फंदे को हमने आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करना है और इसको हमने एज इट इज़ उतार के रखना है और तीसरे नंबर वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है।
फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, उसके बाद आप क्रॉस कीजिए, ये पीछे से इस वाले फंदे को लेके आना है और बीच वाले फंदे को हमने इस तरीके से आगे की तरफ से लेके जाना है और ये वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। जो बीच वाला फंदा है उसको हमने एज इट इज़ उतारना है, उसको हमने बुनना नहीं है। फिर से धागा आगे कीजिए और 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, फिर क्रॉस कीजिए, ये वाला फंदा इधर और क्रॉस करने के बाद इस वाले फंदे को एज इट इज़ उतारना है और ये वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए, ये वाला फंदा, एक फंदा सीधा, उसके बाद हमने इसको पीछे की तरफ से क्रॉस करना है और ये बीच वाले फंदे को इधर लेके आना है और इसको हमने बुनना नहीं है और ये 3rd नंबर वाले फंदे को हमने बुन लेना है सीधा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास 3 फंदे उल्टे बचे हैं, 2 फंदे उल्टे और लास्ट वाले फंदे को मैंने सीधा बुन लेना है। तो इस फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है पैटर्न की। सेकंड रो, पहला फंदा एज इट इज़ उतारा, उसके बाद देखिए धागा पीछे कीजिए, उसके बाद 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ हमने इस तरीके से सिलाई में फंदों को ले लेना है। लेने के बाद ये आगे वाला फंदा है, इसको हमने सिलाई में लेके उल्टा बुन लेना है। बीच वाले फंदे में हमने एज इट इज़ उतारना है और इसको हमने उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे कीजिए, इसी को रिपीट करना है हमने। 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए, ये वाला फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा। उसके बाद सिलाई में देखिए ये वाले फंदों को, 2 फंदों को हमने इस तरीके से लेके जो आगे वाला फंदा है इसको हमने उल्टा बुनना है और ये बीच वाले फंदे को हमने एज इट इज़ उतारना है। ये तो एक फंदा उल्टा, 3 फंदों का पैटर्न हो गया। फिर से 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा। फिर से सिलाई में हमने इस तरीके से दोनों फंदों को इस तरीके आगे की तरफ से लेना है और उसके बाद जो आगे वाला फंदा है उसको हमने, इस वाले फंदे को हमने एज इट इज़ उतारना है और ये वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे कीजिए, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा उल्टा। उसके बाद हमने इन 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लेना है और जो आगे वाला फंदा है उसको हमने सिलाई में लेके बुन लेना है और इस वाले फंदे को हमने एज इट इज़ उतारना है। तीसरे नंबर वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लिया। धागा पीछे कीजिए, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा। उसके बाद इसको हमने सिलाई में इस तरीके से दोनों फंदों को लेके आगे वाले फंदे को हमने उल्टा बुनना है और इस वाले फंदे को एज इट इज़ उतार लेना है। तो ये वाले पैटर्न हो गया। फिर उसके बाद 3 फंदे बच गए हैं, तो 2 फंदे सीधे और लास्ट का फंदा है इसको मैंने धागा अपनी तरफ करके उल्टा बना लिया। तो ये पैटर्न की लास्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इन्हीं 2 सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है तो आपका ये पैटर्न बन जाएगा। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, हाफ जैकेट, जेंट स्वेटर में डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।